सीपी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, पॉलिटी के सेक्शन में आज हम राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो राज्यसभा आज का हमारा टॉपिक है, डिस्कशन किया जाएगा इसके बारे में। कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? राज्यसभा। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं पिछले क्लास में। राज्यसभा की स्थायी सदन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। इस डाटा को याद रखना, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति। राष्ट्रपति सेक्शन में हमने बताया भी था कि राष्ट्रपति के अधिकार है कि 12 व्यक्तियों को वो मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। आगे देखते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं होती है, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। मतलब जिस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है तो उसके प्रतिनिधि को कैसे चुना जाएगा? विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, कैसे होता है भाई? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भी यही पद्धति के द्वारा होता है, हम बता चुके हैं पिछले क्लासों में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। कब ऐसा मान लिया जाता है? यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो 14 दिन के अंदर। तो ये लोकसभा के द्वारा अगर पारित विधेयक है तो राज्यसभा के द्वारा भी मान लिया जाता है कि 14 दिन के समय सीमा के अंदर कोई कार्य संपादन ना कर सके राज्यसभा, तो उसके पारित मान लिया जाता है राज्यसभा के द्वारा भी। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार ये बता चुके हैं राष्ट्रपति के सेक्शन में। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के ये मिसप्रिंट हो गया, राष्ट्रपति होगा यहाँ पे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये 12 सदस्य राष्ट्रपति करता है, तो ये अनुच्छेद इसमें पूछा है। तो अनुच्छेद 80 के तहत। किसके तहत? 80 के तहत। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर। इनका नाम याद रखना है, पृथ्वीराज कपूर पहले फिल्म अभिनेता थे जिनके राज्यसभा का सदस्य मनोनीत नियुक्त किया गया था। तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वही अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी भाई। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी प्रथम महिला महासचिव थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। ये डेट जरूर याद रखना, एग्जामों में पूछ लेता है, एग्जैक्ट यही डेट पूछा था, 3 अप्रैल 1952।
को प्रथम गठन हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक, तो पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। एक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। किस विधानमंडल के किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। जन महत्व का अविलंब मामला अगर होता है, उस पर अगर डिस्कशन होता है तो उसको स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में कहा जाता है। तो वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। कौन होता है? राज्यसभा। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर। अगर नहीं लौटाता है तो उसको पारित मान लिया जाता है राज्यसभा के द्वारा। ठीक, अगर 14 दिन के अंदर लौटा देता है तो उसको भाई पुनर्विचार किया जाता है। नहीं लौटाता तो मतलब उसको पारित माना जाता है। तो क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं कर सकता भाई। अधिवेशन की अध्यक्षता हम लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अभी आगे बताएंगे लोकसभा के बारे में जब डिस्कशन अगली क्लास में होगा। तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है भाई चुनाव के लिए अधिसूचना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा की सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिसकी ऐसी जनसंख्या होगी उसका प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में उतना ही अधिक होगा। तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी है। जानते ही हो यूपी की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये आगे कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस ये तो हो चुका है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। न्यूनतम आयु 30 वर्ष, याद रखना फ्रेंड। कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ये तो बता चुका हूँ मैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा किन किन राज्यों से कितने कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये फ्रेंड ये है, इसको आप देख भी सकते हो स्क्रॉल करके, और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। लोकसभा राज्यसभा इसमें दोनों मैप में दिया गया है। उत्तर प्रदेश से 31 है, 31 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों से है। चलिए फ्रेंड बताते हैं किस राज्य से कितने सदस्य हैं। पहले हम नॉर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो जम्मू कश्मीर से ये नीचे वाली चीज़ ये राज्यसभा की है, नीचे वाला जो भी डाटा है ये राज्यसभा का है। तो जम्मू कश्मीर से 0 सीट है भाई राज्यसभा में। यूपी से 31, राजस्थान से 10, और ये दिल्ली बिहार से 16। ऐसे ही सभी राज्यसभा सीटों के बारे में आप मैप में देख सकते हैं। जो नीचे वाला जो डाटा है वो राज्यसभा सदस्य है, ऊपर वाला लोकसभा सदस्य है। तो सारे राज्यों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला राज्यसभा है, ऊपर वाला लोकसभा है। वही जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में 10 राज्यसभा, लोकसभा 25। और गुजरात में 11 और गुजरात में 11 राज्यसभा, लोकसभा 26। ऐसे ही महाराष्ट्र में आ जाएं हम, राज्यसभा 19, लोकसभा 48, ठीक। ऐसे ही ये एमपी में हम इंटर करें तो 11 है राज्यसभा, लोकसभा 29। ऐसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप ये सीटों के बारे में नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें, ठीक। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से फ्रेंड हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो वीडियो देखने के लिए